सहीला और अयाज का रिश्ता अब धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन यह आसान नहीं था। दोनों के बीच की दोस्ती अब रोमांटिक रिश्ते में बदलने के साथ कुछ मुश्किलों का सामना भी कर रही थी। सहीला कभी कभी अपने पुराने दिनों को याद करती, जब सब कुछ सादा और आसान था, लेकिन अब रिश्ते में नई जटिलताएं आ रही थी। एक दिन सहीला और अयाज का एक बड़ा वाद विवाद हुआ। सहीला को महसूस होने लगा कि अयाज के साथ रिश्ते में कुछ खास गड़बड़ी है। वह अक्सर अपनी बातों को दबा देता और ज़्यादा खुलकर नहीं बोलता। सहीला ने उसे एक दिन खुलकर पूछा, अयाज तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? जब तुम मुझसे बात नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ दूर हो रहे हो। अयाज चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे डर है सहीला, मुझे डर है कि अगर मैंने पूरी बात तुम्हें बता दी तो तुम शायद मुझे छोड़ दोगी। मेरी कुछ पुरानी यादें और डर है जो मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। सहीला ने उसे समझाने की कोशिश की, अयाज हम एक दूसरे से डर नहीं सकते। अगर हमें किसी भी चीज़ से डर लगता है तो हम कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। हमें एक दूसरे को पूरी तरह से समझना होगा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अयाज सहीला की बातें सुनी और महसूस हुआ कि सहीला का प्यार सच्चा था। उसने धीरे से कहा, तुम सही कहती हो सहीला, मुझे अपनी पुरानी गलती और डर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैं तुमसे कुछ छिपा रहा था, लेकिन अब मैं तुमसे सब कुछ कहना चाहता हूँ। अयाज ने सहीला को अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताया, उसके परिवार की परेशानी और कुछ रिश्ते जो कभी न समझ आए। वह डरता था कि उसकी सच्चाई सामने आने पर उसे नकार देगी, लेकिन सहीला ने उसे गले लगाया और कहा, अयाज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वही तुम्हारी कहानी है और मैं उसे समझने की कोशिश करूँगी। हम दोनों मिलकर इस डर को दूर करेंगे। यह पल उनके रिश्तों में एक बड़ा मोड़ था। अयाज ने सहीला के सामने अपने डर को व्यक्त किया और सहीला ने उसे भरोसा दिया कि हमेशा उसके साथ रहेगी। दोनों के रिश्ते में अब एक नई मजबूती आ गई थी। वह डर जो पहले उन्हें अलग कर रहा था अब उन्हें एक जोड़ रहा था। कुछ महीनों बाद सहीला और अयाज के बीच का प्यार और दोस्ती दोनों और भी गहरे हो गई। वे एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा करते थे और दोनों ने एक फैसला किया, चाहे जो भी हो वह एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वह दोनों जानते थे कि जीवन में उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन अगर साथ रहेंगे तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। सहीला अब जानती थी कि डर और संकोच के बावजूद सच्चा प्यार वही है जो किसी के बिना पूरी स्वीकार करते हैं। अयाज और सहीला की यह कहानी अब नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी, जहां भरोसा, समझ और प्रेम एक दूसरे को और भी बनाते हैं मजबूत। सहीला और अयाज की जिंदगी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी। वे दोनों एक दूसरे के लिए और भी खास हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उनका रिश्ता और भी गहरे सवालों का सामना करने लगा। यह प्यार और दोस्ती के बीच की महीन रेखा थी जो कभी अस्पष्ट हो जाती थी। एक दिन जब दोनों एक काफ़ी शांत जगह पर बैठ चाय पी रहे थे, अयाज ने सहीला से पूछा, सहीला क्या तुम सच में इस रिश्ते में पूरी तरह से खुश हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं? सहीला थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, अयाज मैं सच में खुश हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम दोनों इतना कुछ एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं, कहीं न कहीं हम अपनी खुद की ज़िंदगी भूल रहे हैं। क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो? अयाज ने उसकी बातों को सुना और फिर उससे पूरी तरह से समझने हुए कहा तुम ठीक कह रही हो सहीला ने, मैं भी कभी कभी यह महसूस करता हूँ कि हमारी दुनिया एक दूसरे के चारों ओर घुमा करती है। क्या हमें कुछ समय के लिए अलग अलग कामों में व्यस्त रहना चाहिए ताकि हम अपनी खुद की पहचान और ज़िंदगी को फिर से ढूंढ सकें? सहीला ने गहरी सांस ली और एक कठिन सवाल था, लेकिन उसने महसूस किया कि अयाज सही कह रहा था। ये दोनों अपनी पहचान खो रहे थे और फिर एक दूसरे पर निर्भर हो रहे थे। हाँ, शायद हमें कुछ समय के लिए एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना चाहिए ताकि हम खुद को और अच्छे से समझ सकें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, उसने कहा। अयाज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हम दोनों को अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है और हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे, चाहे हम किसी भी रास्ते पर चले। यह बातचीत उनके रिश्ते के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। सहीला और अयाज ने एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग होने का फैसला किया
ताकि वे खुद को और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझ सके। दोनों ने महसूस किया कि उन्हें अपनी खुद की तरह और स्वतंत्र की जिंदगी आवश्यकता है ताकि वे अपने रिश्तों को और बेहतर बना सके। कई महीनों तक दोनों ने अपनी अलग अलग जिंदगियों पर ध्यान दिया। सहिला ने अपने करियर पर ध्यान दिया केंद्रित किया और आयाज ने अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत परियोजनाओं पर काम किया। इस समय ने दोनों को यह एहसास दिलाया कि एक दूसरे के बिना भी वे पूरा महसूस कर रहे हैं और इसका मतलब यह नहीं था कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बल्कि यह समय उनके रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए था। आखिरकार एक दिन सहिला ने आयाज से मुलाकात की। दोनों के बीच अब एक नई समझ आज सुकून था। सहिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आयाज, अब मुझे लगता है कि हम दोनों को और भी बेहतर समझने का मौका मिला। हमने जो वक्त एक दूसरे से अलग बिताया वह हमारे रिश्ते और मजबूत करने वाला था। आयाज ने कहा, मैं भी यही महसूस करता हूँ सहिला, अब हम एक दूसरे के साथ और भी बेहतर तरीके से चल सकते हैं क्योंकि हम दोनों अपनी खुद की पहचान को समझ चुके हैं। उन दोनों का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा था, जहाँ न केवल प्यार था बल्कि आपकी समझ, समन और स्वतंत्रता थी भी। उन्होंने यह समझ लिया कि एक दूसरे के बिना जीना कठिन हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के साथ जीने का तरीका सबसे जरूरी था। यह एक नई शुरुआत थी, एक रिश्ता जो अब केवल प्यार नहीं बल्कि दोनों के व्यक्तिगत विश्वास और सामंजस्य का प्रतीक था। सहिला और आयाज के बीच का यह सफर अब एक स्थिर और मजबूत स्थिति और रिश्ते की ओर बढ़ रहा था, जहां दोनों एक दूसरे की पूरी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। सहिला और आयाज का रिश्ता अब एक नई स्थिरता और संतुलता में था। वे दोनों अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर होने के बावजूद एक दूसरे के साथ समय बिताते और एक दूसरे के साथ नए अनुभव साझा करना पसंद करते थे। इस दौरान दोनों ने अपने अपने जीवन के लक्ष्यों को भी प्राथमिकता दी, लेकिन एक दूसरे के समर्थन से अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम किया। एक दिन आयाज ने सहिला को एक खास जगह पर बुलाया। यह वह पुराना पार्क था जहां वे दोनों पहली बार मिले थे। वहां दोनों ने बैठकर अपनी पुरानी बातें की याद की कि कैसे शुरुआत में वे सिर्फ दोस्त थे। आयाज ने सहिला से कहा, तुम्हारे साथ बिताए हुए वो पल मेरे लिए सबसे खास है। मुझे याद है जब पहली बार हम दोनों मिले थे तब तुम थोड़ी देर नर्वस थे और मैं भी, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि वह पहला कदम हमारी पूरी जिंदगी का पहला कदम था। सहिला मुस्कुराई और कहा, तुमने तो एकदम सही कहा आयाज, वो पल हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल था और अब जब हम दोनों ने एक दूसरे को समझा है तो यह रिश्ता और भी खास हो गया है। मैं अब जानती हूँ कि दोस्ती प्यार दोनों का मिश्रण एक सुंदर रिश्ता बनाता है। हम दोनों ने इस रिश्ते को बिना किसी डर और संकोच के स्वीकार किया है। आयाज ने सहिला की बातों को गौर से सुना और कुछ पल चुप रहने के बाद उसने सहिला की आंखों में देखा और कहा, सहिला, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहोगी? यह सवाल सहिला के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उससे इसका जवाब बहुत जल्दी मिल गया। उसने आयाज की तरफ देखा, उसके चेहरे पर सच्चाई और प्यार की झलक थी। उसने गहरी सांस ली और बिना किसी संकोच के जवाब दिया, हाँ आयाज, मैं भी तुम्हारे साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहती हूँ। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को एक दूसरे के साथ पार किया है और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ दें। आयाज की आंखों में खुशी की चमक थी। वह सहिला के जवाब से बहुत खुश हुआ और फिर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, हम दोनों ने अपना रास्ता खुद चुना है और अब हम साथ चलेंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। हम दोनों अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। इस पल ने दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत की नींव रखी। सहिला और आयाज ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत की। उनका प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं था बल्कि एक मजबूत संकल्प बन चुका था। एक संकल्प कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। कभी जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन सहिला और आयाज ने यह समझ लिया कि जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे तब तक कोई भी कठिनाई उन्हें तोड़ नहीं सकेगी। उनका प्यार और दोस्ती अब जीवन भर के लिए परिकल्प हो चुका था। इस तरह सहिला और आयाज का रिश्ता एक नई ऊंचाई तक पहुंचा, जहां उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार किया और जीवन के हर पल को साझा करने का वचन लिया। अब उनकी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ प्यार और समझ से भरी हुई थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी।
इस कहानी में आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।